हेलो एवरीवन। ऑफिशियली आपकी आईएम रोहतक से आईपीएम प्रोग्राम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है 2022 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर के। सो कैंडिडेट्स को ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो आपकी क्लास 10th और 12th के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और बात करें हम एज की, तो आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए 30 जून तक, ठीक है। आपकी मैक्सिमम एज जो होगी वो 20 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है। डेट आपको याद रखना है 30 जून, 30 जून 2022 तक, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। तो जो आपकी मिनिमम कैटेगरी होगी मार्क्स के लिए वो 55% है 10th और 12th के अंदर। और जो आपके एज क्राइटेरिया है वो भी सेम आपके ऊपर की तरह है, मतलब कि 20 ईयर्स मैक्सिमम फॉर एज ऑन 30 जून 2022, ठीक है। तो ये आपके एज और मार्क्स रिलेटेड यहाँ पे कैंडिडेट को फुलफिल करनी पड़ेंगी ये एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। इसके अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो कैंडिडेट पीछे वाले आपके सारे एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, तब आप इस स्टेज 1 के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब फीस कितनी लगेगी आपकी, और ये जो फीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होती है। फीस लगेगी आपकी 300 3,890 रुपीज, ठीक है। 3,890 रुपीज आपकी फीस लगेगी और ये नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। और जो आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो होंगे 21 फैब से, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। तो ये सब आप बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 21 फैब को आपके फॉर्म निकलने वाले हैं और लास्ट डेट है आपकी 2 मई, ठीक है। तो आपको लास्ट डे तक वेट नहीं करना, आपने फॉर्म आते ही भर लेना है, ठीक है। आप 2-3 दिन के अंदर ही फॉर्म भर सकते हो। ये बात होगी आपकी कब आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं और कब क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेज 2 की। अब आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा ये सब बातें अभी हम पता करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एक आईपीएम का एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। मेनली आपसे इसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में प्रोफेंसी कितनी है आपकी, ठीक है। तो ये सब बातें आपसे पूछी जाएगी। तो मेनली आपके 3 सेक्शन होते हैं, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उसके सेक्शन कितने कितने डिवाइडेड होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सारे सेक्शन के टेस्ट होंगे आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेनली आपके मैथ्स हो गए, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 40 आएंगे, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका वो 40 मिनट्स ईच होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब सबसे मेन बात कि आपका एग्जाम कब होगा। अब आपका एग्जाम जो होगा वो 21 मई को होगा। जैसे हमने पीछे देखा था, जो आपकी डेट थी लास्ट फॉर्म भरने की वो 2 मई थी। और आपका अभी देखो यहाँ पे एग्जाम जो होगा वो 21 मई को होगा। टाइमिंग भी दे रखी है आपको 3 PM to 5 PM, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका एग्जाम 21 में है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी के लिए। और आपने तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। 12th के साथ साथ आप तैयारी अभी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। अब बात कर लें इनके सिलेबस की। तो इस चैनल के ऊपर आपको इसकी तैयारी मिल रही है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी की। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए सिलेबस से रिलेटेड की, और उसकी तैयारी आपकी टाइम टू टाइम होती रहे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब चलते हैं हम हमारे कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे मिलेंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। +4 मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर पे, और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1 मार्क्स की अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो, ठीक है। तो ये थे आपके इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टेज 3 की, ठीक है। अब स्टेज 3 होगा आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, पीआई राउंड, ठीक है। अब जो कैंडिडेट उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। और ये सब कब तक हो जाएगा, ये होगा आपका 2nd वीक ऑफ जून, ठीक है। 2nd वीक ऑफ जून तक आपको ये सब कॉलिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। और जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो आपकी आईपीएम 2022 के स्कोर के बेसिस पे होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉल वो जानबूझ के नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके स्कोर अच्छे होंगे तो आपको
कॉल जरूर आएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब आपसे जो वो चीजें पूछेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, आपके एकेडमिक से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, और कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी उसके रिलेटेड, ठीक है। तो आपको उससे रिलेटेड तैयारी करनी है। मेन आपको जनरल अवेयरनेस जो है आपको साथ साथ तैयारी करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले तीनों की तैयारी कर ली, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है तो बहुत बहुत सेक्शन है, आपको बहुत बड़ा सेक्शन है वो। तो उसकी तैयारी आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी टाइम, आपको 10 मिनट रोज के दे देने, तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके चैनल पे आपके अपलोड होते रहते हैं वीडियो, ठीक है, करंट अफेयर की वीकली, तो आप उसे भी देख सकते हो ताकि आप अप टू डेट रहो, क्योंकि लास्ट में आप एक साथ करोगे तो वो चीज़ आपको होगी नहीं। तो आपने बिल्कुल साथ साथ करनी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो तीन चीज़ अभी आपने देख ली, एकेडमिक से रिलेटेड पूछेंगे आपसे, जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि आपके इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। आपका होगा 4th वीक ऑफ जून के अंदर, और ये डेट अभी टेंटेटिव है, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, लगभग आपके 4th वीक ऑफ जून तक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेज 4 की, ठीक है। अब हम स्टेज 4 पे आ चुके हैं। अब स्टेज 4 के अंदर क्या अनाउंसमेंट किया जाएगा, आपका सिलेक्शन लिस्ट, कौन कौन से बच्चे ऑफर दिए जाएंगे इन बच्चों को, जो पीआई राउंड और आपके जो टेस्ट स्कोर आए थे उसके बेसिस पे, ठीक है। अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसी है, अब देखो, आपके जैसे कि एप्टीट्यूड स्कोर से कितना लिया जाएगा, 45%, और पर्सनल इंटरव्यू से 15%, और बाकी जो आपके 40% बच गए, ठीक है, 60 ऊपर हो गए, और बाकी जो 40% बच गए वो आपके 10th और 12th से लिया जाएगा, और 10th और 12th से 20-20% ईच लिया जाएगा, ठीक है। तो वेटेज आपकी 10th 12th की इक्वली है, तो आपके 10th के अंदर से 20% और 12th के अंदर से 20%, तो 40% ये हो गए, पीआई राउंड से 15% और एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर से 45% की वेटेज ली जाएगी, टोटल हो गया आपका 100%। तो इस तरह से आपका डिवाइडेड होता है, ठीक है। सिर्फ आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको नहीं मिलता कॉलेज, आपके सारे में अच्छे अच्छे नंबर होने चाहिए तभी आपको मिलेगा। अगर आपके 10th और 12th में कम नंबर कम आ गए तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके उस बेसिस पे, ठीक है। और पीआई राउंड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका मेरिट लिस्ट ऐसे निकलता है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेज 5 की, ठीक है। अब जो आपका एडमिशन होगा, प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है, 2022 से 2027 तक। अब जो आपकी जैसे कि आपको ऑफर लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया आपके पास, एडमिशन मिल गया। अब जो आपका एकेडमिक सेशन होगा वो कब से स्टार्ट होगा, वो होगा आपका 1st वीक ऑफ अगस्त से, ठीक है। 1st वीक ऑफ अगस्त 2022 से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, और आपके जो हॉस्टल रूम जो आपको एलोकेट किया जाएगा वो आपको शेयरिंग बेसिस पे आपको तभी कर दिया जाएगा। और जैसे कि जो डीएपी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पे रूम एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, उनके लिए अरेंजमेंट होगी। और जितनी भी आपकी सेशन है अभी से ऑनलाइन चल रहे हैं, तो वो सब चीजें ऑनलाइन होगी अगर कोविड सिचुएशन उस टाइम पे हाई रहती है तो, ठीक है। अगर कोविड सिचुएशन नहीं रहती तो सारी चीजें ऑफलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ऊपर एक और बात आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी जो फीस होगी, ठीक है, आपको जैसे ही आपको अमाउंट जो आपको गिवन होगा, जब लेटर आएगा उसी में गिवन होगा कितना अमाउंट आपको देना है, तो वो आपको डिपॉजिट करनी होगी उसी टाइम फ्रेम के अंदर, आपको टाइम पीरियड उसके लिए अलग से गिवन दिया जाएगा ताकि आप उसको टाइम पे दे सको, ठीक है। तो इस चीज पे आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, जैसे ही आपको लेटर आए तो आपको उसमें फीस भर देनी है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या अभी आपने डेट्स वगैरह क्या क्या चीज़ है, ठीक है, लास्ट में हम वाइंड अप करते हैं इसी को लेकर के। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होंगे कब से होंगे, 21 फरवरी से, ठीक है। लास्ट डेट कभी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 2 मई, और जो आपका आईपीएम का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो होगा 21 मई को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला जो आपका अनाउंसमेंट होगा, ठीक है, जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो 2nd वीक ऑफ जून तक हो जाएगा, और जो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा वो आपका 4th वीक ऑफ जून तक होगा, ठीक है। और जो लास्ट में आपकी सिलेक्शन लिस्ट आती है वो कब होगी, 1st वीक ऑफ जुलाई में आपकी सिलेक्शन लिस्ट लास्ट जो आपकी फाइनल होगी वो अनाउंस किया जाएगा। और बिल्कुल एंड में जो आपका एकेडमिक सेशन है वो कब स्टार्ट होगा, 1st वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और जो अपनी सारी डेट्स है ये सारी टेंटेटिव है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात मान के चलनी है कि ये डेट्स आपकी प्रॉपर है, तो आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। जो डेट्स ऊपर नीचे होंगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें फॉलो करके हमसे डाउट को पूछ सकते हैं। आपके सवाल के जवाब बिल्कुल दिए जाएंगे, ठीक है? तो आपने डाउट्स हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल पे पूछ लेना है। और